हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये यूनिट आपका चल रहा था, जिसमें हम आपको टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना बता रहे थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 तक कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 6। जितना भी इसमें प्रॉब्लम है, जितना भी एरर है इसमें आपका, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपको जिस तरह से समझा रहे थे कॉलम बना करके, जो गलत हो गया है उसको इस कॉलम में लिखेंगे, जो सही है होना चाहिए था सही उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 सीधा हम स्टार्ट करते हैं। कहता है गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो जो आपका एरर नीचे दिया गया है उसको आपको रेक्टिफाई करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका क्या कहता है यहाँ पे वो देखते हैं। कहता है ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर 2000 रुपये का फर्नीचर जो है वो बिजनेस में परचेज किया गया है, लेकिन उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया गया है? परचेज अकाउंट में। चलिए, फर्नीचर परचेज किया गया है। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट होता है। जब गुड्स परचेज किया जाता है तो गुड्स के लिए आप परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हो अकाउंट्स में। परचेज का मतलब ही होता है गुड्स परचेज। मतलब अगर आप अकाउंट्स में कह रहे हो कि हमने परचेज किया है, मतलब आपने गुड्स परचेज किया है। जब आप एसेट परचेज करते हो तो आप एसेट का नाम लिखते हो। तो यहाँ पर सही एंट्री क्या है? फर्नीचर परचेज किया गया है, फिक्स एसेट परचेज किया गया है। तो आप यहाँ पर गुड्स नहीं, एसेट परचेज किया गया है, तो आप एसेट का नाम लिखोगे। सही जो एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था। अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज यहां पर है। 2000 रुपीज ये होना चाहिए था, ये करेक्ट एंट्री है, ये होना चाहिए था। लेकिन इसके जगह पर ये नहीं हुआ। हुआ क्या? बोलता है डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बोले हैं आपको अकाउंट यहाँ पर कि जितना बोले उतना ही गलत, जितना ना बोले उतना अपने जगह पर सही। तो यहाँ पर बोलता है कि डेबिटेड टू यानी डेबिट हो गया परचेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए था, डेबिट क्या हो गया? देखिए यहाँ पर फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, डेबिट हो गया क्या? परचेज अकाउंट, ये डेबिट हो गया। कितना से? तो अमाउंट नहीं कुछ कहा है, इसका मतलब गलत। ये तो नहीं कहा ना कि 3000 से डेबिट हो गया 4000 से, सिर्फ बोला डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब अमाउंट अपने जगह पर सही होगा। याद रखिएगा, जितना बोला है उतना ही गलत। बोला है डेबिट हो गया है परचेज अकाउंट, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि अमाउंट में भी कुछ गलत हो गया है। ये तो क्लियर है, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो क्या क्रेडिट में भी गलत हो गया होगा? जितना बोले उतना ही गलत। इसका मतलब डेबिटेड टू परचेज अकाउंट सिर्फ फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट, ये गलत हुआ है। बाकी सब कुछ अपने जगह पे सही है। यानी कैश अकाउंट बिल्कुल अपने जगह पर सही एंट्री हुआ होगा। कितना से? कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज से। तो डेबिट किसको कर दिया गया? परचेज अकाउंट। अगर ये एंट्री पास हो गया गलती से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने फर्नीचर यानी फिक्स्ड एसेट परचेज नहीं किया है, बल्कि आपने गुड्स परचेज किया है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? यहां पर हम बना रहे हैं टू साइडेड एरर। आपने एक साथ दो अकाउंट में गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया दो अकाउंट में? देखिए यहां पर सबसे पहले आपको डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। तो एक अकाउंट हिट हुआ आपका, कौन सा? फर्नीचर अकाउंट। यहां पर आपको डेबिट करना चाहिए था, तो आपने डेबिट नहीं किया। एक अकाउंट में गलती। दूसरा क्या? परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, आपने परचेस अकाउंट को 2000 से डेबिट कर दिया। ये तो दूसरा गलती। यहां पे क्या कर रहे हैं? टू साइडेड एरर, यानी आपने एक साथ दो अकाउंट को हिट किया, दो अकाउंट में गलती किया। फिर से समझिएगा यहां पर कैसे दो अकाउंट में आपने गलती किया। टू साइडेड एरर कैसे है? जो ट्रायल बैलेंस को, अच्छा टू साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट नहीं होता है। कैसे? इसको तो हम आपको यहां पे थोड़ा सा समझाते हैं। दो अकाउंट में आपने एक साथ गलती किया। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को यहां पे लिखते हैं डेबिट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। ठीक है, डेबिट करना चाहिए था। कितने से? 2000 से डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अच्छा, परचेज अकाउंट को
2000 से डेबिट नहीं करना था क्योंकि फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन आपने परचेज अकाउंट को 2000 से डेबिट कर दिया, ये भी गलती की आपने। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि 2000 से डेबिट आपने कर दिया, ये भी गलत किया। तो एक साथ आपने एक तो फर्नीचर अकाउंट को हिट किया और दूसरा परचेज अकाउंट को गलत किया, दो अकाउंट को, इसलिए टू साइडेड एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे, हम यहाँ पे टीबी लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस शॉर्टकट में आपको थोड़ा बता रहे हैं, पूरा नहीं बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट, फर्नीचर का साइड क्या होता है, डेबिट साइड होता है, और बताइए परचेज का साइड क्या होता है, ये भी डेबिट होता है आपका। तो फर्नीचर को यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था, कितना से, 2000 रुपया से, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली करता, लेकिन इसी फर्नीचर के जगह पर, फर्नीचर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता, लेकिन इसी फर्नीचर के जगह पे क्या हो गया, परचेज हो गया, और परचेज का भी साइड डेबिट ही होता है। तो बताइए, फर्नीचर की जगह फर्नीचर लिखते 2000 तो भी ट्रायल बैलेंस टैली करता, और यहाँ पर आप क्या कर दिए, फर्नीचर की जगह परचेज लिख दिए, फिर भी वो डेबिट बैलेंस की वजह से ट्रायल बैलेंस आपका टैली करेगा, इसलिए ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपने एक साथ दो अकाउंट में गलती किया, इसलिए हम इसे टू साइडेड एरर भी कहते हैं। अब बात है कि हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ये तो आपको जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं समझना ही होगा, नहीं समझोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे और पता चलेगा एग्जामिनेशन आने आते आते जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि कंसेप्ट जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। रेक्टिफाइड करने के लिए अब आपको देखना होगा कि आपने क्या क्या गलती किया है। क्या कैश अकाउंट जो 2000 से क्रेडिट है सही है, आपने यहाँ पे गलत किया है, नहीं किया है। कैश अकाउंट अपने जगह क्रेडिट साइड में यहाँ भी सही है, मतलब सही वाले में भी तो सही होना है ना ही है, और गलत में भी आपने क्या किया है, कैश अकाउंट को सही किया है। तो जो सही है उसको हमको छूने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा सही क्या है, फर्नीचर है यहाँ पर सही, तो जो सही है वो अपने जगह पे रहेगा। फर्नीचर डेबिट साइड में बिल्कुल सही है ना, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड में बिल्कुल अपनी जगह पर रखिए, 2000 से डेबिट, ये बिल्कुल सही है। गलत को अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट जो है उसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हो गया परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज गलत है, साइड कौन सा है, डेबिट, इसको हटना होगा अपने साइड से, क्योंकि ये गलत है। तो कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। गलत को अपना साइड हमेशा छोड़ना पड़ता है, तो डेबिट में गलत है तो अपना साइड छोड़कर किधर आना होगा, क्रेडिट साइड में आना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 2000 रुपीज से। ये हो गया आपका रेक्टिफाइड एंट्री पास। अब आप कहिएगा कि हमको नहीं पता कि आपने गलत किया है या सही किया है। एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता, हमने वो एंट्री पास कर दिया। अब हमको इसको करना होगा वेरीफाई। आप भी जब बनाओगे तो आप थोड़ा सा वेरीफाई करके देखना, जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिक फिर ये काम आप करते जाओगे। लेकिन शुरुआत में आपको यहाँ पर मान लीजिए कन्फ्यूज़न होता है या कभी भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप हमेशा चेक कर लेना कि ये एंट्री और वो एंट्री को जोड़ करके जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए फटाक से जोड़ते हैं, सारा हम पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। फर्नीचर डेबिट है कितना से, 2000 से, और देखिए या यहाँ लिखते हैं पहले ये वाला एंट्री, परचेज जो है डेबिट कितना से है, 2000 से, और यहाँ पर कैश जो है क्रेडिट कितने से है, 2000 से। वहाँ देखिएगा फर्नीचर जो है वो डेबिट है 2000 से, और परचेज जो है वो क्रेडिट है कितना से, 2000 रुपया से। तो परचेज से परचेज कट जाएगा, तो फर्नीचर टू कैश 2000 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब आपने जो रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। अब क्या, किस कॉन्सेप्ट को, कोई कंसेप्ट ही हम यहाँ पर नहीं लगाए हैं, बस हम इसके सामने एक ऐसा एंट्री पास करना है जो इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला आ जाए, आपका ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, कोई सा रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस हम डेबिट क्रेडिट को देखते चल रहे हैं कि किस तरीके से इसके सामने एक एंट्री पास करें। दिमाग में ये रखना है कि इसके सामने एक ऐसा एंट्री पास करना है जो इसको और इसको जोड़ करके ये आ जाए, बस आपका जो है रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाएगा। इसी चीज़ में थोड़ा मुसीबत होता है, इसी चीज़ को आपको दिमाग लड़ा करके करना है, एंट्री को रेक्टिफाइड करना है, बस काम होता चला जाएगा। चलिए, आपने देखा था कभी एंट्री इस तरह से जनरल नॉर्मल जनरल एंट्री में फर्नीचर टू परचेज अकाउंट कहीं नहीं देखा होगा, तो ये आपका हमेशा रेक्टिफाइड एंट्री ही है। तो जब भी आप नरेशन लिखोगे तो उसमें आप जरूर वहाँ पर लिख देना नरेशन लिखने के बाद कि नाउ रेक्टिफाइड, ये मतलब रेक्टिफाइड एंट्री है, क्योंकि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर भी आपको बनाना है इसको। चलिए, ये हो गया आपका
पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अब इस टाइप का आपका सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा। जर्नल एंट्री आपको बनाने आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आप यहाँ पर फटाफट बना लोगे, रेक्टिफाई कर लोगे। 3000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मोहन लाल को जो है बिजनेस सैलरी पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस है वो सैलरी है, मोहन लाल एक्सपेंस नहीं है। मोहन लाल को दे, गोपाल को दे, रविंदर को दे, कविंदर को दे, एट को दे, बी को दे, जेड को दे, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को भी सैलरी दे रहा है, बिजनेस के लिए जो है एक्सपेंस वो सैलरी है, ना कि मोहन है, रविंदर है, कविंदर है, कोई भी हो, पुराना नाम जितना भी ले लीजिए, वो नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जो सही एंट्री होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था। कितने से एंट्री पास होगा? अमाउंट क्या है आपका 3000 रुपीज़, 3000 से ये जो है आपका होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये करेक्ट एंट्री आपका है। लेकिन बोलता है, याद रखिएगा जितना बोले उतना ही गलत। तो वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, डेबिट कर दिया गया है किसके? तो हिज पर्सनल अकाउंट, यानी यहां पर मोहन लाल यही इसका पर्सनल अकाउंट है, जो कि सैलरी डेबिट होना चाहिए था। क्या डेबिट कर दिया? मोहन लाल को यहां पर डेबिट कर दिया, बस यही गलती हुआ है। क्या अमाउंट में कोई गलती होगा? नहीं कुछ बोला है, इसका मतलब ये अमाउंट बिल्कुल सही डाला होगा, सिर्फ मोहन लाल को डेबिट कर दिया है। इसका मतलब क्या कोई नीचे क्रेडिट साइड भी गलत किया होगा? क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो नहीं कह रहा है, इसका मतलब कैश अकाउंट 3000 से अपनी जगह बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बात? तो जितना बोले उतना गलत। क्या बोला है? पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यानी मोहन लाल को डेबिट किया है, बस इतना ही गलत, बाकी अपनी जगह सब कुछ सही होगा। अब इसको हम करते हैं रेक्टिफाइड। सेम चीज़ है यहाँ पर, देखिए कैश कैश दोनों जगह है, यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है। तो कैश तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसको मत छूइए, क्योंकि जो सही है उसको थोड़ी सुधारना है, जो गलत हुआ है उसको सुधारना है। तो सही जो होना चाहिए था, एक्चुअली में ये एंट्री डेबिट साइड में होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो सही जो होना चाहिए था उसको पहले आप डेबिट करिए। यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट, ये एक्चुअली में होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो आप पहले जो होना चाहिए था, जो करेक्ट है, उसको डेबिट कर दीजिए। कर दिया डेबिट, कितने से? 3000 रुपीज से। ये हो गया आपका। अब मोहनलाल गलत है, मोहनलाल डेबिट साइड में जो लिखा हुआ है ना, वो आपका गलत है। अगर मोहनलाल डेबिट साइड में गलत है तो मोहनलाल को अपना साइड जो है छोड़ना पड़ेगा। और बताइए मोहनलाल जो है वो विराजमान किस साइड में है, डेबिट में है या क्रेडिट में है? डेबिट साइड में है तो साइड छोड़ना होगा, क्योंकि ये गलत है, साइड छोड़ना होगा। तो मोहनलाल क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड हो जाएगा। मोहनलाल 3000 से क्रेडिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये गलत क्रेडिट साइड में होता तो अपना साइड छोड़ के डेबिट साइड में जाता। तो डेबिट में गलत है तो क्रेडिट, क्रेडिट में गलत है तो डेबिट साइड में हम इसको भेजेंगे। तो ये आपका तैयार हो गया रेक्टिफाइड एंट्री। फटाफट जोड़ करके देख लो आप, ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। अब जोड़ देते हैं मोहनलाल और यहाँ पर कैश कितना है 3000। सैलरी यहाँ पर है 3000 और यहाँ पर है मोहनलाल 3000। फटाफट करके देख लीजिएगा, मोहनलाल से मोहनलाल कट जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों को जोड़ने पर आपका जो है वो करेक्ट एंट्री यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब आपने जो रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2 नंबर। 3rd नंबर क्या कहता है? 3rd नंबर, ₹500 पेड टू प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सैंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू सैंड्री एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो प्रोप्राइटर कौन है? बिजनेस का ऑनर है, और बिजनेस का जो ऑनर है वो मेडिकल बिल पे कर रहा है 500 रुपीज़ का। मेडिकल बिल पे करना जो है ऑनर का, प्रोप्राइटर का प्राइवेट काम है, प्राइवेट यूज़ कर रहा है। अगर आप मेडिकल के लिए कोई बिल पेमेंट कर रहे हो, कोई मेडिकल चेकअप कराया है या कुछ भी आपने कराया है, तो उसके लिए जो प्रोप्राइटर जो ऑनर है वो अगर पैसा खर्च कर रहा है तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है।
अच्छा, यहाँ पर तो कहा कि 500 रुपीज़ अपना पर्सनल एक्सपेंस जो है, यानी मेडिकल बिल जो पेमेंट किया है 500 रुपीज़ का, ये एंट्री यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पॉकेट से दिया होगा। यहाँ पर बुक में आपका जो एंट्री दिया गया है 500, अगर ये दिया गया है, इसका मतलब ये 500 जो है वो बिजनेस से निकाल करके ऑनर प्रोप्राइटर अपना मेडिकल बिल पे किया है। तो इसका मतलब बिजनेस से उसने 500 रुपया निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मेडिकल बिल पे करना उसका पर्सनल यूज़ है, उसका प्राइवेट काम है, तो वो 500 रुपया अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल करके पे किया है। तो एंट्री इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट। अपना प्राइवेट यूज़ के लिए जब इस करता है तो क्या होता है, ड्राइंग्स का रहता है। इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, ड्राइंग्स डेबिट क्या होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़, ये होना चाहिए था। ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है, यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, आगे पढ़िएगा, डेबिट किसको कर दिया गया है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। होना चाहिए था आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन सन्ड्री एक्सपेंसेस, या पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं जगह कम में, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है 500 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट किया गया है। जितना बोले उतना ही गलत। सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट किया गया तो सन्ड्री एक्सपेंस को यहाँ पर आप डेबिट करिएगा। 500 अपने जगह सही है। क्रेडिट साइड में जो कैश बोला है वो भी अपने जगह पर सही है। चलिए, इसको तो आप रेक्टिफाई कर ही लोगे। कैश अकाउंट सही है अपना, अपने जगह पर बिल्कुल सही। क्या है, होना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट, जो कि नहीं हुआ है। हुआ क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप सही को सही जगह पे लिखिए, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करिए 500 रुपीज़ से। गलत कौन है, गलत है आपका सन्ड्री एक्सपेंस। इसको अपना साइड को छोड़ना होगा। तो डेबिट है तो साइड छोड़ के आ जाएगा, क्रेडिट साइड में सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज़। क्लियर है बात। तो इस तरह से आप जो है इसका रेक्टिफाइड एंट्री पास करोगे। वेरीफाई करने के लिए चलो जोड़ देते हैं हम फटाफट। यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट है 500 से और टू कैश है 500 से। ड्राइंग्स हो गया वहाँ पे 500 से डेबिट और सन्ड्री एक्सपेंस हो गया 500 से क्रेडिट। सन्ड्री एक्सपेंस से सन्ड्री एक्सपेंस कट जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500 से हो जाएगा आपका। चलिए, तो आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री जो पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। शुरुआत में आप जोड़ करके देख सकते हो, जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे शुरुआत में आप इसको जोड़ते जाना, देखते जाना। चलो, इसके बाद क्या कहता है आपका प्रॉब्लम जो है, हाँ, टाइपराइटर परचेज्ड फॉर 4th नंबर। टाइपराइटर परचेज्ड फॉर 7,500 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। टाइपराइटर जो है एसेट है, और टाइपराइटर जब एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और ये जाएगा आपका ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। टाइपराइटर हो गया आपका, है ना, यहाँ पर टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब कुछ जो है आपका ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाता है। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट हो गया 7,500 रुपीज़। ये होना चाहिए था 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़ डेबिट रेट में। क्या हो गया गलती, वो अब हम देखते हैं आगे पढ़ के। रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। आपने एसेट पास परचेज किया है, और परचेज बुक में अगर आपने एंट्री कर दिया है तो इसका मतलब आपने क्या एंट्री पास किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट अपनी जगह सही होगा, जितना बोले उतना गलत, 7,500 रुपीज़। ये आप करके बैठ गए होंगे। ठीक है, अब इसको आपको करना है रेक्टिफाइड। अब आपको सोचना है क्या करना है भैया। तो यहाँ पर जो है देखिए, कैश क्रेडिट साइड में जो गलत है उसमें भी सही है, और सही वाला में सही तो है ही, जो गलत हुआ है उसमें भी कैश आपका एक अकाउंट तो सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या आपका सही होना चाहिए था।
आपका सही ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो आप डेबिट कर दो ऑफिस इक्विपमेंट को, जो सही होना चाहिए था वो सही जगह पे आप उसको ला दो। जो सही है वो सही जगह पे रहेगा, उसको अपना साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट है तो वो डेबिट साइड ही रहेगा, क्योंकि सही को अपना साइड छोड़ना कभी भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर डेबिट रहेगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये सही है। कितने से? 7500 से। क्लियर है? अच्छा, 2 गलत क्या हो गया है? गलत हो गया यहाँ पर परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गलत को अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट क्रेडिट 7500, क्रेडिट कर देंगे। 9 ये रेक्टिफाइड हो गया। अब आप यहाँ पर जोड़ करके खुद से देख लेना, बार बार नहीं। देखो परचेस से परचेस कट जाएगा और यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे भी आप देख करके पता कर सकते हो। तो चलिए, आज हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 का जो प्रॉब्लम था वो 4 नंबर तक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया। 5, 6, 7 हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल 2 साइडेड एरर को हम सॉल्व कर रहे थे, एक बार समझ लीजिएगा 2 साइडेड एरर कैसे हो गया। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किए, एक अकाउंट में गलती। परचेज अकाउंट को डेबिट जो है नहीं करना था, डेबिट कर दिए, दूसरे अकाउंट में गलती। 2 साइडेड एरर है, इसको हम रेक्टिफाई किए। आगे सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किए, एक साइड का गलती। मोहन अकाउंट को जो है डेबिट नहीं करना था, हम डेबिट कर दिए, दूसरे अकाउंट में गलती। 2 साइडेड एरर, दोनों डेबिट है, इस कारण से आपका जो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो नहीं डेबिट किए, एक गलती। और सन्डे एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, डेबिट कर दिए, दूसरा गलती। 2 साइडेड एरर। यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट जो है आप देखिएगा तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जो कि नहीं किए, एक गलती। कर दिए किसको डेबिट? परचेज अकाउंट को, जो कि नहीं करना चाहिए था, दूसरी गलती। तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किए, एक ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है उसमें पहला गलती आपने कर दिया। और परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, दूसरा गलती। इसलिए इसको 2 साइडेड एरर कहते हैं और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है फिलहाल। तो इस तरीके से आप सारा जो है एरर को रेक्टिफाई करोगे और लगातार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। सारा क्वेश्चन जहाँ दिक्कत है वहाँ तो हम लगभग सारे क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर देंगे। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो उसको भी हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। फिलहाल जितना हो सके, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा। क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको रहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है। आपको हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे सारा क्वेश्चन जो है आपको फिर दोनों जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रेक्टिफाइड एंट्री पास करते जाओगे। तो बेसिकली इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए और कुछ नहीं। तो इसके बाद जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।